हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज जो है यह पॉलिटी की थर्ड क्लास है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी वर्ड का मतलब जाना था कि उस शब्द का मतलब क्या होता है, और हम लोगों ने सिलेबस को देखा था कि हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। और सेकेंड वीडियो में जो है हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक था शेड्यूल, वो हम लोगों ने पूरा शेड्यूल कवर किया था, शेड्यूल को देखा था, ठीक है, वो भी ट्रिक से, बहुत ईजी वे में। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब क्वेश्चन को कवर करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने शेड्यूल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देख लो, इससे जो है आपको ईजी वे में यह चैप्टर जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा है क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो प्रारूप समिति ये आप कब पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे संविधान सभा का गठन। तो जब संविधान जो बन रहा था तो उस टाइम संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम आप प्रारूप समिति के बारे में पढ़ोगे। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ क्या बोल रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में मैंने कल भी आपको बताया था कि मूल संविधान में जो टोटल 8 अनुसूची थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। फिर से इसमें वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज घुमा कर पूछा गया है। तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, इसका मतलब मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूची थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूची। आप देख रहे हो ये 3 क्वेश्चन जो है एक ही टाइप के हैं, बाकी इसमें जो है आपका लैंग्वेज बस घुमा कर पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान की बात करें तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, और अभी वर्तमान समय की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 9वीं अनुसूची, 8 के बाद जो 9वीं अनुसूची आती है उसे कब जोड़ा गया। तो उसे कब जोड़ा गया था, आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें किसके बारे में दिया गया, तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब भू सुधार, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हमारा क्या बोलेगा, पहला संविधान संशोधन 1951 से जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 52वें संविधान संशोधन मतलब 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया, तो वो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दल बदल का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। किसी भी सांसद को है जो दल बदल के ऊपर दल बदल लगाकर उसे जो है हटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। कल मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका अमेंडमेंट एक्ट से ही पूछा जाता है। और यहाँ देखिए अमेंडमेंट एक्ट से ही क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है 73 अमेंडमेंट एक्ट 90 इसका ईस्वी पूछे तो कब है 1992 से क्या जोड़ा गया, तो आपकी जो है संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये किसकी बात करता है, तो ये पंचायत की बात करता है, ठीक है। और पंचायत में बात की जाए कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, तो कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पंचायत में। अगला क्वेश्चन क्या है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 74 अमेंडमेंट एक्ट। और इसकी ईस्वी पूछी जाए तो कब है 1993 से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें किसकी बात की गई, तो नगर पालिका, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट की बात करें, कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें टोटल जो है आपके 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो आप जो है दूसरी अनुसूची पूछा है तो आप ट्रिक मन में याद रखो, ट्रिक में क्या था, तो टीयर, टी के बाद क्या आता है ई, और ई में क्या हो गया, ये दूसरी अनुसूची। तो ई मतलब क्या होता है, इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन एवं भत्ता। तो बात करें तो यहाँ देखो आप ऑप्शन डी में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, तो वेतन की बात किस में की गई, तो ये आपकी दूसरी अनुसूची में की गई है। तो ये जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो ये कौन सी है, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक है। भाषा की बात करें तो ये किस में दी गई है, ये 8वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है। और शपथ ग्रहण का प्रावधान किस में दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया। तो राज्य मतलब क्या हो गया, स्टेट, और संघ शासित मतलब क्या हो गया, तो यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, के क्षेत्र। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्षेत्रों का उल्लेख। तो क्षेत्र में क्या हो जाएगा, क्षेत्र मतलब हो जाता है इंग्लिश से इसका क्षेत्र की बात करें तो टेरिटरी, और टेरिटरी की बात किस में की गई, तो ये आपकी प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में की गई है, ठीक है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें कौन सी अनुसूची, कौन सा
जो प्रावधान है, तो इसमें वेतन एवं भत्ते की प्रावधान है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ आ जाता है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीट के बारे में दिया गया है। ठीक है, जब आप अगर न्यू पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आपने इससे पहले पॉलिटी नहीं पढ़ा है, तो आप जो है क्या करो, आप चारों ऑप्शन को जो है सॉल्व किया करो। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनेगा और आपको जो है चीज़ें याद रहेंगी अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद तथा विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, उसके वेतन। आपने कीवर्ड यहाँ क्या पकड़ा, वेतन। वेतन मतलब क्या होता है, सैलरी। सैलरी की बात संविधान की किस अनुसूची में की गई, तो सैलरी की बात जो है वो किस अनुसूची में की गई, अनुसूची 2 में। सैलरी का इंग्लिश आप क्या करोगे, इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन। तो अनुसूची 2 में बात की गई है। प्रथम अनुसूची में क्षेत्र की बात की गई है, स्टेट हो या फिर राज्य, यूटी हो, यूनियन टेरिटरी हो। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, शपथ। ठीक है, और चौथी अनुसूची में जो है किसकी बात की गई, तो राज्यसभा सीट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो अभी जस्ट मैंने बताया तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ से। शपथ तथा प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान में कल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैं बताई थी कि शपथ और प्रतिज्ञा में क्या अंतर है। शपथ जो है आपको किसी के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, जब आप पुलिस की नौकरी करते, किसी भी प्रकार की नौकरी करोगे या फिर आप मंत्री वगैरह सब बनोगे तो आपको शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा आप खुद में लेते हो, खुद से कोई भी चीज़ को ठानते हो कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है, तो यहाँ राज्य हो गया और यहाँ यूटी हो गई और यहाँ क्षेत्र हो गया। तो बस आप ये मत करना कि इतना ही पढ़कर आंसर लगा देना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन मतलब राज्यसभा सीट के बारे में कहा गया है। तो ये राज्यसभा सीट के किस में आ जाएगी हम लोग की, तो चौथी अनुसूची में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषद से है। तो आप देखो ये सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, और सीडीएस में जो है थोड़ा टफ करके पूछा जाता है, हालांकि वो होता है इजी, लेकिन आपको लैंग्वेज बदल देगा। यहाँ देखिए अनुच्छेद की बात की गई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में ही कंफ्यूज हो जाएंगे जिसने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल, और यहाँ जो ऑप्शन में आर्टिकल भी 2 दिया गया, तो आर्टिकल अगर 370 की बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल राज्य का दर्जा देता था पहले, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 2019 में। ठीक है, और अगर अनुच्छेद 250 की बात करो तो अनुच्छेद 250 में क्या है कि जब आप लोग पढ़ोगे आगे इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक नेशनल होती है, एक स्टेट होती है और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो जब आप लोग स्टेट इमरजेंसी पढ़ोगे, स्टेट इमरजेंसी, तो स्टेट में क्या होगा, जब आपने लिस्ट पढ़ा है ना अभी ये 7वीं अनुसूची में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में जो है सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, वो राज्य को। लेकिन जिस टाइम आपातकाल घोषित होता है राज्य में, उस टाइम क्या होता है कि स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, वो सांसद को होता है। यही आर्टिकल जो है 250 में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है भाषा के बारे में दिया गया है, भाषा। तो आपका बच गया कौन, तो 6ठी अनुसूची। तो स्थानीय स्वशासी जिला परिषद जो है ये क्या, 6ठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इनडायरेक्ट वे में जो भाषा का उल्लेख किस में दिया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताया था, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, भाषाओं के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ आ रहा होगा और आप ये खुद ही कर पा रहे होगे। ठीक है, आगे क्या है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन ये नया नहीं है। ठीक है, इसमें जो आंसर बनेगा वो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किसका, तो लैंड, भू सुधार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, और सरकार जो है मतलब नहर बनाने के लिए या फिर रोड बनाने के लिए, मतलब ऐसा कोई चीज़ जिससे समाज की भलाई हो, वो चीज़ बनाने के लिए जो है वो लैंड को आपसे ले रही हो, तो आप जो है इसके सरकार के विरुद्ध जो आप जाकर न्यायालय में चैलेंज करोगे, तो ये जो है चुनौती जो है वैध नहीं होगा। ठीक है, जो आप जो है इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये किस में आ जाएगा, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है नया है, तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा, वो तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य को
राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई नया राज्य बने किसी नए राज्य से, जैसे मैंने आपको बिहार झारखंड का एग्जाम्पल दिया था और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, या फिर किसी राज्य के जो नाम में चेंज करने का हो, और वो सब किससे किया जाएगा? तो वो सब जो है आपकी अनुसूची 1 से किया जाएगा, ठीक है। नए राज्यों का गठन या फिर नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन, ये सब क्या किससे किया जाएगा? तो अनुसूची 1 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो डायरेक्ट आपने कीवर्ड यहाँ क्या पकड़ा? दल बदल। दल बदल किस में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। और किससे जोड़ा गया है? तो 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फिर से वही है 10वीं अनुसूची दल बदल से, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा ये क्या किससे दिया गया? तो आर्टिकल 370 से, ठीक है, आर्टिकल 370 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो 6ठी अनुसूची में क्या जो अदर ट्राइबल एरिया 4 के बारे में प्रावधान दिया है, तो वही पूछ रहा है कि 4 में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो असम तो आपका ऑप्शन में हो ही जाएगा, असम इसमें शामिल है, ठीक है। और बात करें कौन शामिल नहीं है, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों हो जाएगा, लेकिन मणिपुर की बात करें तो ये मणिपुर शामिल नहीं है। मणिपुर की जगह क्या हो जाएगा? आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो नए स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिन्होंने कंपटीशन अभी फर्स्ट बार कर रहे होंगे तो वो इस टाइप का नहीं समझ पाएंगे किसको कैसे मिलाना होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको डिटेल में। यहाँ क्या कह रहा है कि पहला क्या है? चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आपका राज्यसभा सीट के बारे में, राज्यसभा सीट, ठीक है। तो ये किससे आ गया? आपका पहला आ गया तीसरे में। तो आप देखिए यहाँ ए का 3 किस में दिया गया है? तो सी में दिया गया है, ठीक है। दूसरा है षष्ठ अनुसूची, मतलब 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची किसकी बात करता है? तो अदर जनजातीय क्षेत्र की, ठीक है, 4 इसमें थे, ठीक है। तो यहाँ जो है बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 4 हो जाएगा। आप देखो बी का 4 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है अष्टम अनुसूची, मतलब 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का जो प्रावधान किस में दिया गया है? तो ये जो है इसमें जो प्रावधान जो है भाषा के बारे में दिया गया है। तो आप देखो सी का हो गया 2, तो सी का हो गया 2। और नवम अनुसूची, मतलब 9वीं अनुसूची में भू सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, तो 9 का डी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि मैच कराना है, ठीक है। तो आप देखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया? तो राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में, ठीक है। भाषाओं की सूची दी गई। टोटल कितना है? तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर मूल संविधान में बात करें तो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सी, 3। तो एक में देखेंगे 3 कहाँ आ रहा है? चलो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किस में दिया गया है? तो देखिए इस अधिनियम सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है, मतलब न्यायालय में जो चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये किस में हो जाएगा? 9वीं अनुसूची, मतलब बी का क्या हो गया? 1। तो बी का 1 देखते हैं किस में है? तो आपका फिर से सी डी दोनों में है, ठीक है। कितना क्लोज ऑप्शन दिया गया है इसमें ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो, ठीक है। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी का 2। तो सी का 2 किस में दिया गया? देख लो आप लोग, 4 में दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या दिया गया? तो पंचायत का प्रावधान, पंचायत के विषय में। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला भी वही है, मैच कराना है, ठीक है। तो चलिए मैच कराते हैं। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो 4 अदर ट्राइबल एरिया किसके, ये कौन सी में आ जाएगा? तो 6ठी अनुसूची। कौन सा? 6ठी अनुसूची में ऐसी बातें दी गई है, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं ये किस में दी गई है? तो आपकी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है। अगला आप देख लो, ऑप्शन से ही हम लोग छाँटेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग के बारे में दिया गया है। तो कैग वैग के जो वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं तो किस में कर रहे थे? तो हम लोग जो दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता, ठीक है, इसको 2 से मिला देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या देखते हैं? ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं ए। तो ए का हमारा क्या हो गया? ए का क्या हो गया? वो 6ठी अनुसूची, ये तो क्लियर है। तो 2 में 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगला सेकंड अभी हम लोग पेंडिंग में रखे हुए हैं, ठीक है। चौथा क्या है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की है दूसरी अनुसूची में। तो आप देख लो सी का 1 आया इसमें, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हमको नहीं मारना है, हम लोग थोड़ा और आगे कर लेते हैं, वरना ये क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। अगला क्या? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, ये किस में दिया गया? तो ये आपकी 5वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। तो डी का क्या हो गया? 2 हो गया, डी का 2। तो
जाहिर सी बात है कि अखिल भारतीय सेवाएं फिर से किस में आ जाएगी, तो वो आपकी 7वीं अनुसूची में आ जाएगी। 7वीं अनुसूची अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट दे दिया गया यहाँ, तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 25 का वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो पंचायती राज की बात करें तो ये कौन सी 11वीं अनुसूची में आ गई है, देख रहे हो आप, ये SSC 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ ये जो क्वेश्चन था NDA 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और बात करें पंचायती राज को किससे जोड़ा गया है, तो 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ये मूल संविधान में नहीं दिया गया था, इसको जो है बाद में जोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्य के नाम और जो है राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन देता है, तो वो पहली अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से जो है मैच करने के लिए कह रहा है, ठीक है, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो अगला ये क्वेश्चन क्या है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो ये किसमें, ये पहली अनुसूची में दिया गया, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो वेतन एवं भत्ता का जो है 2वीं अनुसूची में बात की गई, ठीक है। फिर से है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ, ये जो है 3री अनुसूची में ही है। और चौथा जो राज्यसभा के में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मतलब सीटों का आवंटन राज्यसभा सीट में, जिसमें कि टोटल राज्यसभा सीट कितनी थी, तो 245, ठीक है। ये जो है आपका 245 में जो है राज्य को कितनी दी गई थी और यूटी कितनी दी गई थी। 245 की बात करें तो इसमें जो है 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के थ्रू, और बाकी जो बच गए वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्या था, तो ये इलेक्टेड था, जिसमें से कि बटा हुआ था स्टेट और यूटी में। तो स्टेट को कितना मिला था, 229, और 4 सीट जो था, 4 सीट किसके लिए था, तो वो यूटी के लिए, 4 सीट यूटी के लिए था। और यूटी में जो है किसको, तो 3 सीट दिल्ली और 1 सीट पुडुचेरी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ही था, तो आंसर 1 2 3 4 मतलब डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो 4वीं अनुसूची की बात कहा गया, तो इसमें देखते हैं, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। तो ये जो है शक्तियों के बारे में किसमें बोला गया, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है ना, लिस्ट डिवीज़न किया गया है, जिसमें कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आते हैं, ठीक है। और एक क्या आता है, अविष्ट शक्तियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, ठीक। अगला है, इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई, तो संविधान में जो सूचित भाषाएं वो 8वीं अनुसूची, लेकिन हमसे यहाँ क्या 4थी अनुसूची पूछा है, ठीक है। अगला, इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, तो जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन के संबंध में ये क्या हो गया, ये 5वीं अनुसूची में यह बात बोली गई, ठीक है, 5वीं अनुसूची में। और अगला जो है, इनमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन उपलब्ध अंतर्विष्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित किस राज्य में लागू होते हैं। तो 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, किस में लागू होता है, ये त्रिपुरा और उपयुक्त सभी, तो नहीं, इसमें जो आंसर बनेगा वो सिर्फ त्रिपुरा बनेगा, ठीक है। ये बाकी ये नागालैंड और सिक्किम ये सब में लागू नहीं होते। तो 4 था, कौन कौन सा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ठीक है, मेघालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची। कहीं कोई नए राज्य का गठन या फिर नए राज्य का सृजन, वही बात है, ठीक है। तो राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, ये सब पहली अनुसूची से किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची मतलब 4थी अनुसूची में कौन सा दिया गया है। तो ये हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया गया, ये SSC देखो आप, SSC 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। तो 4थी अनुसूची की बात कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा, संघ तथा राज्य में शक्तियों का वितरण, ये तो 7वीं अनुसूची हो गई। यह राज्यों के परिषद में सीटों को बंटवारा करता है, ठीक है। और तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। संविधान में सूचित भाषाएं क्या, 8वीं अनुसूची में। यदि आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान, तो ये किस में, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है, तो ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियाँ, ये क्या हो जाएगी, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख, 8वीं अनुसूची। भूमि सुधार व अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, तो ये 9वीं अनुसूची। और दल बदल निरोधक अधिनियम, तो ये जो क्या हो जाएगा, दल बदल 10वीं अनुसूची। और बात करें 8वीं अनुसूची, तो ये तो मूल संविधान में दिया गया था। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। 10वीं अनुसूची का 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 से, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान
संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का विशेष उपबंध है? तो यह क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई है नहीं है? तो देखो आप, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसमें जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं ये बाद में जोड़ी गई है, और 8वीं अनुसूची जो है यह पहले से, मूल संविधान में पहले से है। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो पहली अनुसूची क्या हो जाएगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये तो सही है क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची भाषा, ये गलत है, भाषा जो 8वीं अनुसूची में दिया गया, ठीक है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के अनुरूप, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों में को विभाजन करती है? तो 11वीं अनुसूची की बात करती है, किसके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? ये राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच, ठीक है। संघ की बात तो यहाँ आएगी नहीं, संघ मतलब सेंटर होता है, ठीक है। और नगर निगम और पंचायत, ये जो नगर निगम की बात जो है ये 12वीं अनुसूची में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये देखते हैं 5वीं अनुसूची बोला गया, या राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 दिया गया है किसमें? तो 6ठी अनुसूची में दिया गया इनका, ठीक है। में कुछ नियम क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, तो ये जो है हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद है 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों स्थापित की जाती है, परिषदें स्थापित की जाती थी, ये बात भी हमारा सही है, ठीक है। अगला है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात गलत है। अगला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी होती थी, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा था? तो ये सी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2019 के बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, पीटी में, ठीक है। जिन्होंने भी दिया होगा वो उनको पता होगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग देख सकते हो। क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख। तो देख लो, दल बदल कितना इजी पूछा गया, इसमें शेड्यूल में बस यही है, आपको वो जो मैंने ट्रिक बताया वो ट्रिक आप याद रख लो, बाकी ये, ठीक है। तो दल बदल क्या हो गई? 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा और आज जो है यह MCQ आपने सॉल्व किया होगा, तो ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।